डेबिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए, दोनों में फ़ायदे क्या हैं, दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या है एंड आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में आता है तो मेरे दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको बड़ा काम आएगा। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज की वीडियो में आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मेजर डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। अगर आप कोई स्टूडेंट हो या कोई एक यंग अडल्ट हो तो भाई आपके लिए कौन सा सही रहने वाला है आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। यार देखो, क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी है इसको यूज़ करने का। मैं क्रेडिट कार्ड को तो 30,000 की लिमिट से लेकर आज 5 लाख का लिमिट है मेरे क्रेडिट कार्ड का। तो मैं आपको इन डिटेल बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, विच विल बी द राइट चॉइस। स्टूडेंट्स एंड यंग अडल्ट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी एज क्या है, आप करंटली क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो भाई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सीधी भाषा में प्लास्टिक मनी जो कहते हैं, इसका मेन डिफरेंस क्या है। देखो, डेबिट कार्ड का जो पैसा कटेगा वो डायरेक्टली तुम्हारे सेविंग अकाउंट से कटने वाला है, वैराज तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का जो पैसा कटने वाला है वो तुम्हारे क्रेडिट इशूअर की तरफ से कटेगा। सीधी भाषा में जब आप एक डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, जिसका पैसे का सोर्स है वो है आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जिसमें आपके पैसे हैं। क्रेडिट कार्ड में वो जो पैसा यूज़ होता है वो आपको लेंड किया जाता है। बेसिकली आप बोरो कर रहे हो किसी से आपके यूटिलिटी या जिस चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना है, वो जो इशूअर है वो पैसा भर रहा है। जैसे ICICI बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, HDFC ने दिया, एक्सिस बैंक ने दिया। ये जो बैंक्स हैं ना, ये आपके बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं एंड देन आपको इनको वापस करना है। चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बंदा है बब्बन। अब बब्बन के घर में क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट के टाइम पे भाई पैसे की ज़रूरत बहुत तगड़ी पड़ गई है। अब बब्बन के बैंक अकाउंट में, उसके सेविंग अकाउंट में पैसे हो गए ख़त्म। अब क्या करेगा, अब तो लग गए। बब्बन अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके पास ही उसके बैंक में उतने पैसे नहीं है जो वो हॉस्पिटल के बिल भर पाए। अब आता है क्रेडिट कार्ड वाला बब्बन। अब क्रेडिट कार्ड वाले बब्बन के घर में भी एक्सीडेंट हुआ है। अब यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड वाले बब्बन के घर में पैसे नहीं है, उसका बैंक अकाउंट खाली है, उसके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है, पर उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे क्या होएगा कि बब्बन अपने इमरजेंसी के लिए पैसे जो है बैंक वाले से लोन ले सकता है, जबकि उसको पता है कि उसका अगले महीने पैसे आने वाला है, वो पेमेंट उसको दे देगा एंड अपने डेब्ट को क्लियर कर देगा। तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में, डेबिट में आप उतना ही खर्चा करोगे जितना आपके पास है, टांग उतना ही फैलेगा जितना चादर है। पर क्रेडिट कार्ड में आप थोड़ा औकात से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, बट कीपिंग इन दिस माइंड देयर आर सम फीस इन्वॉल्व। डेबिट कार्ड में कोई फीस नहीं होता, पर क्रेडिट कार्ड के अंदर फीस इन्वॉल्व होता है। वो फीस आपके एनुअल फीस हो सकता है, मेंटेनेंस फीस हो सकता है, ट्रांजैक्शन के कुछ पर्टिकुलर फीसेस हो सकते हैं एंड इसमें ड्यूज़ भी होता है। डेबिट कार्ड में आपको कोई ड्यूज़ नहीं लगने वाला, क्रेडिट कार्ड में आपको ड्यूज़ लगेगा। इसका मतलब ये है, जब क्रेडिट कार्ड में आप स्वाइप करते हो तो आपका पैसा है, आप वो पैसा आपका खर्चा कर दिया, आपने उसको वापस बैंक में नहीं दिया, कोई पूछने नहीं वाला, भाई वो तुम्हारा पैसा है। क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में अगर आपके इशूअर से आप पैसे ले रहे हैं एंड अगर आपने उसको उस अगले साइकिल में पेमेंट नहीं करी तो आपको लग जाएगा ड्यू। तो क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपको 1 महीने का ड्यू लगता है। साइकिल अलग होता है एंड बिल जनरेशन का डेट अलग होता है। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड का जो साइकिल है वो है 20 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। वो जो मुझे पेमेंट होती है वो 5 तारीख तक मैक्सिमम ख़त्म करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक जो भी खर्चा किया है वो मुझे 5 और सितंबर से पहले पे करना है, समझे। बिल साइकिल एंड ड्यू साइकिल थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा आपको ग्रेस पीरियड मिलता है कि भाई ठीक है, तुमको इतना और दिन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा 3-4 दिन तुम पेमेंट कर लो। जब तुम नहीं करते हो तो तुमको पड़ता है फाइन एंड वो फाइन आपको लगते रहता है जब तक आप पे नहीं करते। क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ है कि आप चाहो तो मिनिमम अमाउंट भी पे कर सकते हो या कंप्लीट ड्यू भी पे कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट बहुत कम होता है, 2,500 या 3,000 होता है, डिपेंडिंग अपॉन, कुछ भी हो सकता है, पर बहुत छोटा अमाउंट होता है। एंड कंप्लीट अमाउंट जो होता है वो तो भाई आपने जितना खर्चा किया उतना पे करना है। डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे पैसे तुमने उड़ा दिए, तुमने फूक दिया, तुम गोवा जाकर पार्टी करके आ रहे हो, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पैसे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करने के देखो मेन क्राइटेरियाज। कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं उसको लोन पर्पस के हिसाब से। अगर आप कोई हो जिसको भाई रेगुलरली बेसिस पे लोन की ज़रूरत पड़ती है बट आप उसको पे बैक कर पाते हो, देन आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप कोई हो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के हिसाब से जाता है तो भाई आपको क्रेडिट कार्ड लेना। तो डेबिट एंड क्रेडिट में आपको कौन सा लेना चाहिए? तो चलो, कीपिंग असाइड द पॉइंट कि लोन वाला फैक्टर है जो क्रेडिट कार्ड को मिलता है, और कौन से एडिशनल चीज़ें जो इसको भाई नैरो डाउन करेंगे, क्या आपको कौन सा इशू कराना चाहिए। डेबिट कार्ड पे एंड क्रेडिट कार्ड पे जब दोनों को स्वाइप करोगे आपको मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। डेबिट कार्ड पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा वो कम होने वाला है कंपेयर टू आपको जो क्रेडिट कार्ड में मिलने वाला है। क्रेडिट कार्ड पे आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा मिलेगा। उसके अंदर भी बहुत फैक्टर्स होता है, पर आपका कार्ड इशूअर बेसिकली उस मर्चेंट को बोलता है कि अगर मान लो बंदे ने आईफोन खरीदा है या कुछ खरीदा है, इसको पे बैक दो, कैश बैक दो। तो देर आर मल्टीपल बेनिफिट जो आप इसमें लोगे। उसका भी बहुत बड़ा फंडा है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर भी वीडियो।
बट आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको वो लेवरेज ज़्यादा मिलता है। तो आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पेबैक, ठीक है। पेबैक बहुत बड़ा मर्चेंट है एंड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप जो भी स्वाइप करते हैं ना उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये मेरा पेबैक अकाउंट है, इसमें आप करंटली पॉइंट देख सकते हैं जो है 9828 रुपीज़, ठीक है। जबकि मैंने ट्रांजैक्शन इस बार बहुत कम किया है। कोविड की वजह से कहीं पे गए नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं हुआ है। जहाँ पे मैंने बिजनेस के लिए भी ट्रैवल किया, भाई मैं तो बिलो द मीन्स जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, ऐसे वैसे जा रहा हूँ, बहुत लिमिटेशन में मैंने फ्लाइट्स यूज़ करी इस बार। तो मेरा पॉइंट जो ओवरऑल कलेक्ट हुआ है ये साल में काफ़ी कम हुआ है। अभी जो 9828 मेरा पैसा कलेक्ट हुआ है, पॉइंट्स जो कलेक्ट हुआ है, बेसिकली कार्ड को मैंने स्वाइप किया हुआ है मेरे क्रेडिट कार्ड के जितने भी मर्चेंट्स हैं, कहते हैं एसोसिएटेड मर्चेंट्स, उनके साथ। तो चलो चेक करते हैं ये जो मेरा 9828 पॉइंट्स है इसका एक्चुअली अगर मैं रिडीम करने जाऊँ तो कितना पैसा होता है। तो रिडीम में जाते हैं हम इंस्टेंट, चलो रिवॉर्ड कैटलॉग में चलते हैं, क्योंकि जब आप पेबैक या कुछ अकाउंट यूज़ करते हो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलने का चांस होता है। बेसिकली यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम पेबैक एज वेल। मैंने पेबैक से काफ़ी कुछ चीज़ें पहले मंगाई है, मेरे मॉम के लिए गिफ्ट मंगाए थे। जैसे मैं कह रहा हूँ इस बार तो मुझे कम पॉइंट्स आए, लास्ट टाइम मेरे पॉइंट्स बहुत थे। आई हैड लाइक मोर देन 32,000 पॉइंट्स बिफोर कोविड। तो देखो जैसे मैं पेन ड्राइव खरीद सकता हूँ 2601 पॉइंट्स का, इस हिसाब से मैं भाई इस हिसाब से तो मैं 4 पेन ड्राइव खरीद सकता हूँ 16 GB के। फिलिप्स का आयन स्ट्रीमर है, एक एयरमेडिक वेपराइज़र है लंग्स के हिसाब से। अमेज़ॉन के पॉइंट्स खरीद सकता हूँ, 1000 का वाउचर मुझे मिल रहा है 4000 रुपये का। मेरे पास ऑलरेडी 9 है, मैं 2000 का वाउचर ले सकता हूँ, या अमेज़ॉन का ई वाउचर गिफ्ट कार्ड ले सकता हूँ जो 2000 रुपये का है। मिंत्रा से शॉपिंग कर सकता हूँ। अब मैं अगर आपको मेरा देखो ट्रांजैक्शन दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, जैसे मैं 31 अगस्त को मैंने कुछ किया था उससे मेरे को 287 पॉइंट्स मिला। ये 28 अगस्त को मैंने कुछ खर्चा किया था उसके लिए 152 पॉइंट्स मिला, एंड सो ऑन इट कीप्स ऑन गोइंग। और ये सब जो जितने मुझे पॉइंट्स मिले हैं ये मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में मिले। मैं चाहूँ तो अपने सारे क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकता हूँ मेरे बैंक के थ्रू। पेबैक के साथ एक कॉल करना पड़ता है आपको, और मैं सारों को अगर लिंक कर दूंगा तो मेरे पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे। वैसे अच्छा याद दिलाया, इसमें कुछ पॉइंट्स मिसेंगे, मैं वो कर लेता हूँ। पागल, अमेज़ॉन फायर स्टिक मिल जाएगी मुझे 15। मेरे पास कम से कम 25-30 हज़ार पॉइंट्स हैं दूसरे कार्ड में भी। बट कमिंग बैक, ये पॉइंट्स मुझे कैसे मिले? ये पॉइंट्स मुझे मिले नॉर्मल मेरी ज़िंदगी में जो मेरा अपना यूटिलिटी का खर्चा है, मेरे पेमेंट्स है, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड से, एंड इसके मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड। मुझे डेबिट कार्ड पे भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे डेबिट कार्ड पे भी थोड़े रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पर वो कम है कंपेयर टू दिस। जैसे आप कह सकते हो डेबिट कार्ड पे आपको 1 मिलता है तो क्रेडिट कार्ड पे 1.8 मिलता है। तो दिस इज अ लेवरेज। ये आपको मैं एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स। अब बात करते हैं प्रिविलेजेस को लेकर। प्रिविलेजेस क्या होता है? मतलब मान लीजिए आप मूवी देखना गए हैं, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप किसी होटल में रहने गए, तो जब आप यहाँ ऐसी कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें करते हो ना तो आपको थोड़ा प्रिविलेज मिलता है। अब वो प्रिविलेज जो है आपको डेबिट कार्ड यूजर्स पे भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे भी मिलता है, बिकॉज भाई पैसे तो खर्चे करोगे ना, फ्री में तो कुछ आता नहीं है। पर जब आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो मान लो आपको डिस्काउंट कम हो, ठीक है, आपको 2% मिले, 1% मिले या ना मिले। और जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो तो आपको कुछ ना कुछ उस पर प्रिविलेज मिलता है। जैसे मैं एमएक्स का गोल्ड मेंबर हूँ। अब एमएक्स में जब किसी एयरपोर्ट में मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कहीं पे जा रहा होता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो लॉन्ज मिलते हैं, एयरपोर्ट लॉन्ज जो होते हैं, डेबिट पे उसका एक्सेस नहीं है, वो उसका क्रेडिट पे एक्सेस है। बिकॉज आई एम एमएक्स कार्ड यूज़र, तो भाई मुझे एयरपोर्ट के वो लॉन्च को यूज़ करने का फैसिलिटी मिलता है। उस पर भी क्राइटेरिया है, मैं जितनी बार चाहूँ उसको यूज़ नहीं कर सकता। साल में कुछ 7-8 बार का ऑप्शन मिलता है, पर मिल तो रहा है। वो मुझे डेबिट कार्ड पे नहीं, वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल रहा है। मेरे को मूवीज़ पे जाना है तो एक टाइम पे तो भाई बुक माई शो में ऑफर भी हुआ करता था कि भाई मैं ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बाय 1 गेट 1 मिलता है। लाइक 180 रुपीज़ में 2 लोगों के लिए टिकट। व्हाट डू यू नीड मोर? वो सेम ऑफर मे और मे नॉट बी अवेलेबल ऑन अ डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में आपको हमेशा ही कोई ऑफर मिलेगा। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, दोस्तों के साथ दारू वारू पीने का माहौल चल रहा है, ठीक है, अब अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हो तो आपको फ्लैट 10% या 15% कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, डेबिट कार्ड पे वो फ़ायदा आपको उतना ना हो। अब मान लो तुम कोई हो जो शॉपिंग बहुत करते हो ऑनलाइन, अमेज़ॉन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज जब तुम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी मार्केट प्लेस से शॉपिंग कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड वालों को हमेशा कुछ ना कुछ कैशबैक आता है, कुछ पॉइंट बैक आता है, कुछ रिवॉर्ड्स आते हैं, कुछ ना कुछ, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे मेरे पास है ये एक अमेज़ॉन पे का डेबिट कार्ड। अब ये डेबिट कार्ड को मैं जब अमेज़ॉन पे यूज़ करता हूँ मुझे 5% कैशबैक आता है, ठीक है, या मुझे डिस्काउंट आता है, कुछ ना कुछ आता है, जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस अमेज़ॉन का पे बैक कार्ड। एंड मैं अमेज़ॉन से बहुत शॉपिंग करता हूँ बिकॉज आप लोग मुझे रिव्यूज़ बनाने बोलते हो, जो मेरे फ्रेग्रेंसेस लाइन होते हैं बहुत कुछ, वो सब तो भाई मेरे खुद के पैसे के होते हैं। तो जब मुझे ये सब मंगाना ही है तो मैं वाई वोंट आई यूज़ दिस, क्योंकि इस पर मुझे फ़ायदा है ना, मेरे 5% पैसे बच रहे हैं और 5% का भी वैल्यू है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर तुम अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हो ना तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा इस क्रेडिट कार्ड का, तुम जाके उसको परचेस कर लो।
बिकॉज 5% करके तुम ओवरऑल अगर मंथली देखो तो आई सेव अ लॉट ऑफ मनी। ट्रस्ट मी, मैं 3-4 हज़ार रुपये ईजिली सेव कर लेता हूँ एंड उस पर पे बैक एंड कैश बैक और व्हाट्सऑट आते रहते हैं यार। इवेंचुअली वो पैसे को भी मैं यूज़ करता हूँ और डिस्काउंट के लिए। अगर आप लोगों को लेना है ये वाला अमेजोन का पे बैक कार्ड तो उसका नीचे लिंक है, जाकर चेकआउट करना। एक और एडवांटेज आता है ऑफ क्रेडिट कार्ड ओवर डेबिट कार्ड, वो ये है ऑफ सिबिल स्कोर। ठीक है, सिबिल स्कोर एक इंपॉर्टेंट थिंग है बिकॉज इट गिव्स यू एन एक्सेस ऑफ मेकिंग योर ओन फाइनेंशियल डेटा। एंड आज के टाइम पे फाइनेंशियल डेटा अपना होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कल को उठ कर तुम लोन मांगने जाओगे ना, ऐसे नहीं मिलेगा। क्रेडिट स्कोर जब तक तुम्हारा अच्छा नहीं है तुमको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एट अ यंगर एज स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। थोड़ा थोड़ा मिनिमम खाली अगर यूज़ करोगे ना तो भाई सही है, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बनता रहेगा। बिकॉज अगर तुमको फ्यूचर में लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तुमको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शिट यार मेरा तो स्कोर ही नहीं है, मैं क्या ही लोन ले पाऊंगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो तुम लोग को अभी से शुरू कर देना चाहिए। बट इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड लोगे तो ही फ़ायदा। देखो कभी कभी क्या होता है लाइफ में, पता है कि जब तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड भी है डेबिट कार्ड भी है एंड तुम्हारे पास दोनों में इक्वल लिमिट है खर्चा करने के लिए, तो भाई आई वुड से अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर डिसेंट है या तुम ऑलरेडी 800 के ऊपर हो तो भाई ज़्यादा इसको यूज़ मत करो। स्टिक टू योर डेबिट कार्ड ओनली बिकॉज तुम्हारा स्कोर तो बन चुका है, तो मिनिमम खर्चा कर रहे हो, बाकी अपना ही खर्चा करो। बिकॉज अगर मान लो तुम्हारी इनकम 50,000 की है, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की भी जो लिमिट है 50,000 की है, तुम क्रेडिट कार्ड पे ऑलमोस्ट 49,000 रुपीज़ खर्चा कर देते हो। दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन लाइफ। ठीक है, इतना आउटफ्लो नहीं होना चाहिए कैश का। कैश का इनफ्लो ज़्यादा रहता है, आउटफ्लो कम रहता है ना, तो लेजर देखने को मज़ा भी आता है। ऐसे सिचुएशन में आई वुड तो रिकमेंड यूज़ डेबिट कार्ड ओनली, डोंट यूज़ अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे 5,000 का खर्चा करो, बाकी सारा खर्चा इसमें करो सो दैट यू रियलाइज साला बैंक में पैसा कम है। और वो रियलाइजेशन फैक्टर जो SMS जब आता है और जब तुम अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट खोल के देखते हो ना, सबसे बड़ा जूता होता है मुँह पे। ट्रस्ट मी, बीन देयर सीन दैट। बट अगर मान लो तुम कोई तीसरे टाइप के बब्बन हो जो बहुत ज़्यादा खर्चीले हो, देन तुम्हें डेबिट कार्ड ही रखना चाहिए, तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। ट्रस्ट मी, बिकॉज अगर तुम्हें अपना मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो तुम फंसोगे। मैं हमेशा टीनेजर्स को, यंग एडल्ट को बोलता हूँ, जब तुम्हारे पास एक्सेस पैसा है, मतलब अंधा पैसा, ठीक है, तो उड़ाना नहीं है, दिमाग लगाओ, उस पैसों को मल्टीप्लाई करो। डोंट स्पेंड योर मनी दैट। फिर तुम्हारे लिए डेबिट कार्ड ही ठीक है, तुम अपना जितना पैसा है उतना ही खर्चा करो। बस क्रेडिट कार्ड में ना इतने लोग डूबे हैं, लाइक मेरे खुद के दोस्त डूबे हैं, 2.5 लाख का लोन लेके बैठे हुए हैं, पेमेंट उनकी सिर्फ 30,000 है महीने की, 30,000 की इनकम है मंथली, 2.5 लाख का लोन लेके बैठा है। क्या कर रहा है वो मेरे को पता नहीं। डोंट बी दैट गाय। सो एक्सेस खर्चा करने वालों डेबिट कार्ड, अगर तुम फाइनेंशियली स्मार्ट हो तो डेबिट एंड क्रेडिट का कॉम्बिनेशन करो। जहाँ पे तुम्हें खर्चा करना है, जहाँ तुम्हें एक पर्टिकुलर मर्चेंट से कुछ खरीदना है या कुछ पर्टिकुलर यूटिलिटी का तुम्हारा सीन चल रहा है, तो वहीं पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, बाकी टाइम डेबिट कार्ड यूज़ करो, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी बनता रहेगा, काम चलता रहेगा। बट याद रखना, अगर तुम पेमेंट देने में लेट हो गए तो क्रेडिट सिबिल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा एंड देन वो भाई सिबिल स्कोर को वापस बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग। ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तुमको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर तुमको अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि यार मैं आप लोग को बताऊँ कि मेरे स्टॉक मार्केट का स्ट्रैटेजी क्या है, मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। लाइक छुपाने वाली बातें नहीं है, मैं ऑलमोस्ट लाख रुपये कमाता हूँ स्टॉक मार्केट से। तो दिस इज़ समथिंग, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे काफ़ी लोगों का DM आता है यार, बोल दे कि भैया थोड़ा बताओ ना कैसे करना है। यंग अडल्ट्स यार, टीनेजर्स के आते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, आई डोंट नो शुड आई मेक इट और नॉट। इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक इट, नीचे कमेंट करो यार, एटलीस्ट इस वीडियो को 500 लाइक्स तक लेके आ जाओ, मैं बना दूंगा, समझ जाऊँगा। अगर तुम्हें कोई और भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, या ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, या मुझे फॉलो करके DM कीजिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। साथ ही साथ मैं 10 परफ्यूम्स का गिव अवे करने वाला हूँ जैसे ही हम इंस्टाग्राम में 10K का मार्क टच कर लेंगे। तो भाई अगर चाहते हो परफ्यूम का गिव अवे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। तब तक तुम जहाँ पर सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो। मैं मिलता हूँ आप लोग को बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई साहब बाय।